नाउ स्टूडेंट्स देखिए 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्यों पूछा गया है मैं आपको बता दूं। इसकी थ्योरी पढ़ाई गई एक्टिविटी 1 में, ट्रायंगल वाले चैप्टर में। ये देखिए जो हम लोगों ने क्लास में डिटेल में पढ़ा है, अगर आप देखें इसकी थ्योरी हमने कहाँ पढ़ी हुई है, एक्टिविटी 1 में, है ना। अब आइए देखते हैं, आइए मैं इसको समझाता हूं आपको थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं लोग। पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या कह रहा है, स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एट द ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट साइज, है ना। मतलब समझो, कह रहा है कि स्केल ड्राइंग नाम का कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता होगा खुद सोचिए, देखिए इसमें ये होता होगा, देखो ये होता है इसमें, ध्यान सुनिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये देखो ऐसे, मतलब शेप तो सेम है, सिमिलर का मतलब शेप सेम है, साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हम भाई अगर हमें एक ही जैसा बनाना होगा तो क्या मतलब है ना, फिर आप समझो, शेप सेम होगा, मतलब सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, स्फेयर है तो स्फेयर ही रहेगा, बट साइज अलग हो जाएगा, समझे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्या है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये है उसका मॉडल, ठीक है, ये है उसका मॉडल, करेक्ट, ओके। ये भी शेप में, अब आपको जो मानना मान लीजिए, अगर ये स्फेयर है तो ये भी स्फेयर है, अगर ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, शेप सेम है। मैं लिख देता हूं, दोनों का शेप क्या है, सेम है बट डिफरेंट। यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ये देखिए शेप सेम मतलब एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं ना, वो भी सर्कल है, वो भी तो वो भी स्फेयर तो वो भी, लेकिन साइज अलग अलग है। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर सच में बड़ा है तो उसका मॉडल हमने तैयार किया तो वो छोटा है। और बहुत जगह ऐसा कर सकते हो आप, 2D फिगर में कर लो, 3D फिगर में आप कर लो, है ना, कहीं पे भी कर लो। जैसे कि ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो ये रही उसकी सिमिलर फिगर, ये उसका मॉडल है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका मॉडल है, ठीक है। शेप कैसा है, शेप कैसा है, सेम, लेकिन साइज अलग अलग है। ऑब्जेक्ट, इधर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, इधर मैंने मॉडल लिखा है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो भाई ऑब्जेक्ट जो है और उसका हमने एक मॉडल तैयार किया है। जैसे कि कोई कार है मान लीजिए, है ना, कोई कार है, कार तो रियलिटी में इतनी बड़ी है, अब उसका मॉडल हमने तैयार किया इस तरीके से ना। तो एक स्केल फैक्टर नाम की चीज होती है इसमें, वो इन्होंने यहां पे डिफाइन किया है कि स्केल फैक्टर क्या होता है। पढ़ लो ध्यान से, द स्केल ऑफ ड्राइंग अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज ऑन अ ड्राइंग to the length it represent, the scale is written as the ratio, ठीक है, the scale is written as the ratio of two corresponding sides is similar figures called the scale factor। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में भी था, सॉरी कंस्ट्रक्शन जब टॉपिक था तो उसमें भी स्केल फैक्टर पढ़ाया जाता था, अब कंस्ट्रक्शन डिलीटेड हो गया है, बट ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा पढ़ाया गया स्केल फैक्टर के बारे में। आप ध्यान भी रखें, स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर होता है लेंथ इन द इमेज, इमेज का मतलब जो मॉडल आपने तैयार किया है, डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ इन द ऑब्जेक्ट। ये देखिए स्केल फैक्टर क्या होता है, दो चीजों का रेशियो होता है। सिंपल सी बात सुनिए एकदम आसान शब्दों में, क्या, लेंथ इन द मॉडल, जो मॉडल आपने तैयार किया है, लेंथ एल का मतलब लेंथ इन द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए आगे इन्होंने कुछ कहानियां बताई, कह रहा है इन इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग revising then the shape are similar, hence two shapes are similar when one can become the other after resize and flip। ये सब कहानियां लिखी, मतलब समझो कह रहा है कि ये ऐसा भी बन जाए या ये ऐसा बन जाए, अगर हम क्या कर दें, रिसाइज कर दें, फ्लिप कर दें, स्लाइड कर दें। जी हाँ, आप चेक कर लो भाई, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा ऐसे देखो रिसाइज कर देंगे तो ये मॉडल जैसा बन जाएगा, या हम मॉडल जो है मॉडल को अगर रिसाइज कर दें तो ये ऑब्जेक्ट जैसा बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम स्केल फैक्टर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा देता हूं उस क्वेश्चन का मीनिंग। देखिए स्केल फैक्टर का मतलब है, मान लीजिए आपको किसी ने स्केल फैक्टर कितना दिया है, स्केल फैक्टर मान लीजिए आपको दिया है किसी ने 2/10 या 2/10 तो अच्छा नहीं लग रहा है, 2/9 दिया है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि लेंथ ऑफ मॉडल जो आपने तैयार किया उस ऑब्जेक्ट को देख के डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ये 2/9। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा 2/9 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मॉडल, है ना। ये मैं आपको बस लेंथ वाइज समझा रहा हूं सर, क्यों, देखिए स्केल फैक्टर
एरिया वाले भी होते हैं, ये तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग स्केल फैक्टर है, एरिया वाले भी होते हैं और वॉल्यूम वाले भी होते हैं। हमें लेंथ वाले से मतलब है, बस ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हमें लेंथ वाले से मतलब है, ठीक है। अब सुनो, इस 2/9 को उधर भेजोगे तो 9/2 हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं, ये 9/2 उधर जाएगा, 2/9 9/2 उधर जाएगा तो 9/2 ऐसा हो गया है ना भाई, 2/9 उधर जाएगा, रेसिप्रोकल 9/2, तो लेंथ ऑफ मॉडल ये इस तरीके से। अब देखिए 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, तो मीनिंग ये है, वो ये कहना चाहता है कि देखो भाई, जो रियल ऑब्जेक्ट है, असली में जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी जो लेंथ होगी 9/2 कितना होता है 4.5 टाइम्स लेंथ ऑफ मॉडल। समझ में आया एग्जांपल बताओ, मतलब मॉडल जो आपने तैयार किया उसके कंपैरिजन में असली वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ 4.5 टाइम्स ज्यादा होगी। ये होता है लेंथ, ये होता है स्केल फैक्टर का मीनिंग, ये होता है स्केल फैक्टर का मीनिंग, ठीक है ना। अब आइए हम अपना सवाल पढ़ते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या दिया, एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, एग्जांपल ऑफ मीनिंग ऑफ स्केल फैक्टर, मीनिंग ऑफ स्केल फैक्टर। अब सुनो, उन्होंने हमें कुछ स्केल फैक्टर दिया होगा एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये देखिए उन्होंने हमें क्या दिया है, स्केल फैक्टर 1:200, कितना दिया है 1:200, ठीक है ना। तो गिवन है स्केल फैक्टर 1:200 का मतलब 1/200, ये स्केल फैक्टर है। अब ये क्या होगा बताओ, ये यही तो होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ मॉडल, जो मॉडल आपने तैयार किया है। अब मॉडल कहीं पे भी हो सकता है, मॉडल मतलब एक पिक्चर में मॉडल दिखा सकते हो आप रियलिटी में कोई आप सच में कोई मतलब समझ, हार्ड मॉडल आप बना सकते हो। लेंथ इन द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ इन द रियल ऑब्जेक्ट, जो असली में ऑब्जेक्ट है। अब आइए सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। उसने कहा, आगे देख लेते हैं भाई, ये देखिए, this means that a length of 1 centimeter on the photograph above corresponding the length of the 200 centimeter or 2 meter of the actual engine। मतलब वो ये कहना चाहता है कि भैया देखो, पढ़ लेना ध्यान से, ये देखो कह रहा है दिस मीन, इसका मीनिंग भी बता रहा है। मीनिंग मैंने तुम्हें अभी भी नहीं बता दिया, बताओ भाई। स्केल, अगर स्केल फैक्टर 1/200 है, इसका मतलब लेंथ इन द मॉडल, जो भी मॉडल है, डिवाइडेड बाय लेंथ इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करोगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1 कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बात उसने लिखी हुई है, इज इक्वल्स टू 200 टाइम्स लेंथ ऑफ मॉडल। यानी कि मॉडल में जो लेंथ दिखाई गई है उसके कंपैरिजन, मॉडल में जो लेंथ दिखाई गई उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 200 टाइम्स ज्यादा है। और सच बात तो है। ये देखिए, ये एक पिक्चर है, इंजन की पिक्चर है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अब आप खुद समझो भाई, हमारे पास ये देखिए रेलवे का कोई इंजन है, ये इस तरीके से, ये तो मॉडल है। एक फोटोग्राफ, जैसे कैलेंडर लाते हो ना आप, रेलवे का कैलेंडर आप लाओगे तो आप उसमें देखोगे एक मॉडल इस तरीके से बना होगा ना, ये ऐसे इंजन का मॉडल है। तो भाई वो कुछ सेंटीमीटर्स में होगा ना, लेकिन एक्चुअल इंजन देखने जाओगे तो बहुत बड़ा होता है। तो वही वो कहना चाहता है कि मॉडल में या इमेज में जो लेंथ आप देख रहे हो, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 200 टाइम्स ऑफ द सॉरी रियल में जब ऑब्जेक्ट को देखोगे, रियल में जब इंजन को देखोगे तो उसकी जो लेंथ होगी मॉडल के कंपैरिजन में 200 ज्यादा होगी। तो रियल इंजन तो बहुत बड़ा होता है। तो ये स्केल फैक्टर का मीनिंग होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये समझाने के लिए था बस, एग्जाम्पल, इसको काट दो। अब सवाल पढ़ो, आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, ये जो मॉडल के बारे में बात कर रहा है, बताओ ये किसके बारे में बात कर रहा है, फोटोग्राफ के बारे में। मतलब वो ये कहना चाहता है कि फोटोग्राफ में ये जो मॉडल दिखाया गया है इसमें इंजन की लेंथ कितनी है, ये देखिए यहां से यहां तक, इसमें इंजन की लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें 11 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है, आगे पढ़ो, क्या पूछा होगा बताओ। लेंथ ऑफ मॉडल दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा, मतलब असली में जब इंजन देखने जाओगे तो उसकी लेंथ बता दो, यही पूछेगा। कह रहा है ओवर ऑल द लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग। अब ये सब जो बातें लिखी ना, इंक्लूडिंग द कपलिंग मैकेनिज्म यूज, वो सब छोड़ो आप, वो वही कह रहा है भैया। अब ऑब्वियसली ना, जो भाई फोटो तो आपने उसी की ली है, तो वो सब जो कपलिंग वपलिंग हो रही होगी सब आ जाएगी, उससे क्या मतलब है आपको। आप मोटा माटी ये समझिए कि पिक्चर में अगर हम, यानी कि मॉडल में अगर हम इसको 11 सेंटीमीटर का लेंथ देखते तो असली में इस इंजन को अगर हम देखने जाए, किसी असली में इंजन की फोटो खींची गई होगी, असली में उस इंजन को देखने जाए तो बताओ इंजन की लेंथ कितनी होगी। मतलब
अब आप देख लीजिए ध्यान से, साफ साफ आपको पता चल रहा है यहां पर क्या कि लेंथ ऑफ मॉडल दिया हुआ है भाई, कितना कितना बताओ, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट का मतलब असली में जो इंजन होगा उसका लेंथ हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। और स्केल फैक्टर अपने मन से नहीं लिया जाता है, स्केल फैक्टर एग्जाम में दिया रहता है। ये देखिए स्केल फैक्टर एग्जाम में दिया है, ये देखिए टेक 1:200 स्केल फैक्टर, यानी कि ये दिया हुआ है। सो दिस इंप्लाइज, बहुत अच्छा सवाल है, 1:200 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मॉडल कितना है, 11 सेंटीमीटर। यूनिट के साथ रखना, सुन लो ध्यान से, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आप मुझे ये बताइए, ऑब्जेक्ट का मतलब इंजन, आप लोग मुझे ये बताओ असली में इंजन देखने जाओगे जब आप, तो इंजन तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो आप ये बताओ सेंटीमीटर में बताओगे या मीटर में बताओगे, लेंथ किस में बताओगे, सेंटीमीटर में बताओगे या मीटर में बताओगे। रियल लाइफ में जब आप जाओगे इंजन देखने तो सेंटीमीटर में बताओगे या मीटर में बताओ, मीटर में बताओगे तो पहले सेंटीमीटर में आएगा आंसर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1 इज इक्वल्स टू 200 इंटू, भाई यूनिट का ध्यान रखना, 11 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 200 इंटू 11, 2200 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ऐसा थोड़ा ना बताओगे आप, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब एक्चुअल जो इंजन था, तो लेंथ ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू 2200 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, मीटर में आ गया, तो ये लीजिए 2 0 2 0, तो आंसर इज 22 मीटर, है ना। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं, इस सवाल को देखिए, अभी रुक जाओ, इसको देखते हैं, रुक जाओ, इसको देखो पहले। व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर, मतलब जो भी खिड़की लगी होगी इंजन में, अरे होगी कोई खिड़की ना, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई बताइए, एक्चुअल चौड़ाई बताइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई, इंजन की खिड़की अगर इतनी चौड़ी है सच में, इतनी, तो फोटो में तो वो इतनी दिखाई पड़ेगी बस, ये देखो फोटो में तो इसी के सिमिलर फिगर होगा, ये ऐसे, फोटो में तो ये ऐसे, फोटो में खिड़की, अरे कुछ ज्यादा ही छोटी होगी। मैं ये कह रहा था कि एक्चुअल में विड्थ अगर खिड़की की इतनी ज्यादा है, ये इतनी विड्थ है, तो फोटो में तो बहुत छोटी सी विड्थ दिखाई पड़ी होगी, इसी का सिमिलर फिगर बनाया गया होगा। ऐसे इंजन की जो भी खिड़की होगी, कोई विंडो होगी, उसकी विड्थ इतनी होगी, इतनी कम होगी, ये ऐसे, बस यहां पर भी वही हो गया क्या, व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ, मतलब फिर से वही हो गया, लेंथ ऑफ मॉडल या लेंथ इन द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ इन द ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल्स टू, स्केल फैक्टर कितना है, 1/200। अब वैल्यू रखो, लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल में लेंथ कितना है पढ़ो, कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ द डोर इन द फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर, मतलब फोटोग्राफ में जो मॉडल है उसमें 0.35 सेंटीमीटर खिड़की की विड्थ दिखाई गई है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल में जो विंडो की लेंथ है, अरे विड्थ, बच्चे बोलेंगे विड्थ को लेंथ कैसे लिख रहे हो, अरे भाई विड्थ भी तो लेंथ ही होती है ना, क्या दिक्कत है। तो लेंथ ऑफ मॉडल कितना है, 0.35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में जो विंडो उसकी विड्थ कितना हो जाएगा, 200 इंटू 0.35 कितना हो जाएगा बताओ, 0.35 इंटू 200 सेंटीमीटर में ही आएगा, बिकॉज इसके पास सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आएगा, पॉइंट हटा दो, 100, ये गया 2 0 से 2 0, तो कितना आ जाएगा 35 इंटू 2, तो यहां से आ जाएगा क्या 70, और यूनिट हो गई सेंटीमीटर। सो चाहो तो सेंटीमीटर में छोड़ दो, चाहो तो मीटर में इसको कन्वर्ट कर लो, तो क्या करोगे 70 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, तो ये सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में, ये 0 से 0 गया, तो आंसर इज 0.7 मीटर। ये हो गया आपका एक्चुअल, ये हो गया आपका एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर या विंडो, जो भी बोला था, कितना है 0.7 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, और मैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, कह रहा व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, है ना, तो वो हमसे ही पूछ रहा है एक तरीके से कि दो पॉलीगन का सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या है। कल भी हमने किया था, याद करिए, कोई भी दो पॉलीगन, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे दो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे दो पेंटागॉन्स हो,
कोई भी दो पॉलीगन अगर है हमारे पास तो उनके सिमिलर होने का क्या क्राइटेरिया होता था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, एज वेल एज उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम या प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये देखिए एक्टिविटी 1.1 खोलिएगा तो इसका आंसर ये लिखना है आपको। क्या? ये लिखना है। क्या? The two polygon of the same number of sides are similar, दोनों कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन, all the corresponding angles are equal, and का मतलब as well as, कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, as well as, ठीक है। दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन कौन सी? एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होने चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना। सेम रेशियो में होने का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनल होना, है ना, ठीक। ये आप एग्जाम में लिखोगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।